कल को आसान और अच्छा बनाने के लिए आपको आज मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जो सपने आप सच करना चाहते हैं ना मेरे दोस्त, पहले उन सपनों को सही से देखना शुरू कर दें। कुंभ राशि वालों के लिए पिछले कुछ वर्षों से या कुछ लंबे महीनों से आप जहां पर भी अपने हाथ पैर मार रहे थे सफलता के लिए, वहां पर आपको मन चाही सफलता नहीं मिल रही थी, या कहें आप फेल हो रहे थे। कभी आपका ट्रैवल बहुत बढ़ रहा था, यानी यात्राएं बहुत बढ़ रही थी, लेकिन यात्राओं का कोई रिजल्ट नहीं। कभी घर बैठे थे तो उसका भी कोई रिजल्ट नहीं। सोच विचार बहुत किया, घंटों सोचते रहे। कई लोग तो इतना सोचना शुरू कर दिया कि वो लोग सिगरेट तक पीने लग गए। कहते ना, टेंशन में लोग सिगरेट और नशा करने लग गए। कुछ मिला तो नहीं, लेकिन एक बुरी आदत और लग गई। तो ये सब चीज़ें कई लोगों के जीवन में पिछले कुछ महीनों में हुई हैं। आपका दिमाग जो है ना, जहाँ पर लगा रहे थे ना, वहाँ से कुछ मिल नहीं रहा था। यानी दिमाग लगा रहे थे कि कुछ मिले, लेकिन मिला कुछ नहीं। ना नेम मिला, ना फेम मिला, ना ही फैमिली का सुख मिला, ना ही लव पार्टनर का सुख मिला, ना ही कोई अच्छी दोस्ती हुई। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। सबके साथ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ। कई फैसले लिए, लेकिन फैसले गलत निकल गए। सोचा था यहाँ से लाभ हो जाएगा, लेकिन नुकसान हो गया, या उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। जो किया वो मिला नहीं, या बहुत देर से मिला जब उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। हर चीज़ मिली, लेकिन बेकार मिली, घटिया मिली, या देर से मिली, या उस समय मिली जिस समय उसकी ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत थी तब आपके हाथ कुछ नहीं आया, दोनों हाथ खाली। बस मेहनत करते रह गए आप पिछले कुछ महीनों से, या हम कहें पिछले कुछ साल से। कुंभ राशि वालों के लिए जो शनि है, ध्यान से कुंडली में देखिए, लग्न में बैठे हैं और आपकी राशि के स्वामी हैं, और अपनी ही कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और यहीं पर इनका गोचर है, राशि के ऊपर से गोचर है। साढ़े साथी भी है, और साढ़े साथी का दूसरा चरण है। लेकिन जो पहला चरण था वो भी कष्टप्रद था, और दूसरा चरण भी लगभग लगभग कष्टप्रद ही चल रहा है। शनि कर्म और न्याय के देवता हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये वीडियो देखने से पहले आप अपनी कुंडली को खोल कर देखें। आपकी जो जन्म कुंडली है उसको खोल कर देखें कि शनि किस अवस्था में है। अगर आपकी शनिदेव मेष राशि में बैठे हैं तो नीच के होंगे। शनिदेव शत्रु राशि में बैठे हैं, जैसे सिंह राशि में बैठे हों, कर्क राशि में बैठे हों, या शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, या आपकी जन्म कुंडली में शनि का संबंध सूर्य और चंद्र से किसी भी तरीके से बन रहा हो, शनि मंगल की शत्रुता है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हों, या दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हों, तो फिर समझ लीजिए दिक्कत है। फिर आपको परेशानियां आएंगी। या शनि अस्त हो, वक्री ग्रह इतना नुकसान नहीं देते हैं शनि, लेकिन अस्त नुकसान ज़्यादा देते हैं। वक्री में तो चेष्टा बली हो जाते हैं। और जिनकी जन्म कुंडली में शनि वक्री हो और गोचर में भी वक्री हो, जैसे वर्तमान में चल रहा है 14 नवंबर तक, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। शनि कई बुरे योग के प्रभाव में आ जाएं, या अशुभ ग्रहों की दृष्टि में आ जाएं, या अंश बल से कमज़ोर हो जाएं, ये सब आप अपनी जन्म कुंडली में देख लीजिए खोलकर। यही सब के कारण ही आप परेशान हो रहे हैं। ये जो मैंने 4-5 कारण बताया ना, इसी कारण आपको धोखा, नुकसान, परेशानी हो रही है, क्योंकि शनि आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर है 100%। या फिर आप आलसी हैं, या आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब होगा, इसीलिए आप परेशान हैं। और जो लोग सुखी हैं उनका शनि मजबूत होगा, बुध भी अच्छा होगा, अन्य ग्रह भी अच्छे होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं, नहीं तो परेशान थे, परेशान रहेंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप चाहे कितना एस्ट्रोलॉजी को गाली दे लें, या कितना एस्ट्रोलॉजर को गाली दे दें, चाहे शनि को जितना कोस लें, चाहे भगवान को कितना कोस लें, जब तक शनि आपकी जन्म कुंडली में मजबूत अवस्था में नहीं होंगे और आपकी मेहनत सही दिशा में नहीं होगी, तब तक कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इस बात को याद रख लीजिए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आने वाले 2025 के जो महीने हैं वो आपके लिए कैसे बीतेंगे, और शनि जब तीसरे चरण में जाएंगे तो क्या उम्मीद जगाएंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिए। बुरा शनि बुरा ही फल देगा। सांप काटेगा तो भैया जहर फैलेगा, इस बात को दिमाग में रख लें। और अगर सांप ने काटा है तो उपाय करेंगे, दवाई खाएंगे, तभी जिंदा बचेंगे। यानी कि अपनी जन्म कुंडली में शनि को मजबूत करेंगे तभी जीवन चलेगा, वरना सांप का जहर फैलेगा ही फैलेगा। ये अटल सत्य है। अच्छा शनि अच्छे रिजल्ट देगा, इसलिए बोला जाता है जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। पहले चरण में शनि 12वें भाव में थे। 12वां भाव कहाँ है कुंडली का, ध्यान से देखिए, ये है 12वां भाव।
शनि यहाँ पर पहले 12वें भाव में थे और पैसों की हानि हो रही थी आपको, यानी आपके खर्चे बढ़ रहे थे, आपकी ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। जो काम आपको करना था वो तो करना ही था, उसके अलावा अतिरिक्त भार भी आपके जीवन पे आ रहा था, आप में आलस बढ़ रहा था, आपके अंदर जो काम किया उसका फल ही नहीं मिला, जो किया निराशा हाथ लगी, यानी रिजल्ट कम मिला या ना के बराबर मिला या मिला ही नहीं। जिम्मेदारी बढ़ी, परिवार की, बच्चों की, अपनी, 4 और लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई, ऑफिस में वर्कलोड बढ़ गया, ऑफिस में काम बढ़ गया, लेकिन पैसा नहीं बढ़ा, प्रमोशन नहीं हुई। परिवार में भी आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ी, कार्य क्षेत्र में भी जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन रिजल्ट कोई खास नहीं मिला। हर काम जो हुआ वो रोक टोक से हुआ, एक ही बार में पूरा नहीं हुआ, बिना कारण। कभी उदासी, एकदम से ऐसे लगा कि मन उदास है, मतलब कारण नहीं पता लेकिन उदास है। डर लगना कि ये काम करूं या ना करूं, अब इतना धोखे खा लिए कि हर काम को करने से पहले डर लगना, मानसिक तनाव, ये सब आपका जब पहला चरण था तब आपके साथ हुआ। घर में सब कुछ होते हुए भी परेशानी, मन में अज्ञात भय, आपका आलस आपको आगे ना बढ़ने दे, आपका डर आपको आगे ना बढ़ने दे, बहुत सारी जो उम्मीदें आपने लगाई थी वो टूट गई, बहुत सारी बार भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, आंखों की कमजोरी, किसी का नंबर बढ़ गया आंख का, किसी को आंख में चोट लग गई, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से मिलने की कोशिश करें, वो आदमी आपसे मिला ही नहीं, आपके दिल पर चोट पहुंची, यानी आपके रिश्तों पे चोट पहुंची, आप किसी से मिलने की बार बार कोशिश करते रहे, उस व्यक्ति ने आपको भाव ही नहीं दिया, और वो कोई भी हो सकता है। आमदन कम, जुबान का चस्का ज़्यादा लग गया, हर जगह देर से पहुँचे, कहीं शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, देर से पहुँचना, कई बार तो मृत्यु जो है वो आपके पास से गुजर गई, बच गए, बाल बाल बच गए। झूठ बोलना शुरू कर दिया, एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने शुरू कर दिए। जिसका भी शनि खराब अवस्था में होगा, वो उसके पीछे शत्रु उसके ऊपर पड़ जाएगा, यानी शत्रु का भय, आपके 10 शत्रु बन जाएंगे। आप पर लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, आप जो कह रहे थे आपकी बातों पे लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आप सच्चे थे, आप झूठे नहीं थे, लेकिन लोगों ने आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं किया। ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही थी। अस्पताल में भर्ती हो रहे थे, चोट लग गई, चपेट लग गई, अस्पताल में गए, डॉक्टरों के खर्चे बढ़ गए, बीमारी बढ़ गई, ये सब कुछ होने लग गया। जिन भी लोगों का शनि खराब था वो अस्पताल में भर्ती हो गए, या डॉक्टर, या दवाइयाँ चलनी शुरू हो गई, या टेंशन में घर पे बिस्तर पे पड़ गए, घर पे भी दवाई और चेकअप कराने के लिए हर हफ्ते डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मोटा खर्चा हो रहा है, 2-4 दिन अस्पताल में भी रहे आए, कोई किसी ने गलती करी, कोर्ट कचहरी भी हो गया, ऐसा भी संभव है। ये सब चीज़ें आपके जीवन में चली, परिवार में तू मैं कलह कलेश भी चला, घर की दिक्कतों के कारण भी आप परेशान रहे। अब शनि जो है वर्तमान में, जो अभी जो है, वो आपको दूसरी साढ़े साथी चल रही, दूसरी साढ़े साथी का चरण, और लग्न में आ गए। ध्यान से देखिए कुंडली को, शनि अब लग्न में बैठे हैं। अब यहाँ पर जब शनि लग्न में बैठे हुए हैं तो चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं। चंद्रमा शनि की आपस में बहुत शत्रुता है, आपस में कोई दोस्ती नहीं है। चंद्रमा मन है, प्यार है, खूबसूरती है, और शनि उसका उल्टा है। चंद्रमा दूध है तो शनि जहर है, आप ये समझ लीजिए। चंद्रमा सफ़ेद है तो शनि काला है। आपको शनि भटकाव दे रहे हैं, यानी इधर उधर भटका रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये काम वक्त से हो जाए, लेकिन नहीं होगा। आपकी जो कोशिशें हैं वो फेल होंगी, या कोशिशें कर ही नहीं पा रहे। कई बार तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम ट्राई करें, परेशानियां बढ़ रही हैं, आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे, क्योंकि मन में बुरे विचार भी आ रहे हैं। आपका जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग में, आप जितना सोचना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा सोच रहे हैं, और रिजल्ट कुछ नहीं है। गलत फैसले ले रहे हैं, दिमाग सही जगह पे काम नहीं कर रहा। कुछ लोग आपके जो शत्रु हैं वो मित्र के रूप में आकर आपको धोखा दे रहे हैं। आप बड़ी छलांग लगाना चाहते हैं कि मैं एक ही बार में बड़ा कुछ कर लूं, लेकिन फिर से वहीं वहीं आकर गिर जाते हैं। अचानक से बुरी आदतें आपको लग जाएं, किसी को सिगरेट पीने की, शराब पीने की, नशा करने की, ऐसी बुरी आदतें भी लग गई। रोज़ रोज़ पैसों की जो चिंता सता रही है कि आज इतना है, कल होगा तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, यानी रोज़ पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, आज खा लिया कल खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे, कल नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी, कल कितना जाने कितना काम करना पड़ेगा। आप अपने बॉस को कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, क्योंकि डर है मन में, कुछ कह दिया तो पता चला नौकरी ना चली जाए।
ग्राहकों से आप सही से डील नहीं कर पा रहे हैं, 100 रुपये की चीज़ उनको कम प्रॉफिट पे दे दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, पति पत्नी के बीच में तनाव है, रोज़ रोज़ घर की टेंशन बढ़ रही है, कुछ लोग गलत रास्ते पर भी चले गए, कुछ लोग जो है ना अपना गलत पैसे का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि जुए से पैसे कमा लें, सट्टे से पैसे कमा लें, इधर से नहीं आ रहा तो उधर से कमा लें, तो इधर से भी नहीं मिला, जुए सट्टे में भी हार गए। तो दिक्कतें तो आपकी अभी फ़िलहाल चल रही हैं 2025 तक, तो 2025 में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। अब जब आपके ऊपर साढ़े साथी का तीसरा चरण चलेगा 2025 में, तब आपके लिए कुछ अच्छी की उम्मीद है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा, 2025 में शनि जो है तीसरे चरण आपके ऊपर तीसरे चरण की साढ़े साथी शुरू होगी, तब आपकी गुलामी खत्म होगी, तब आपका नया काम शुरू होगा, तब भगवान आपकी रक्षा करेंगे। आपको मांसाहार को त्याग, अगर इस समय में भी फ़ायदा लेना है तो मांसाहार को त्यागी। अभी शनि वक्री है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है उनको अच्छा लाभ मिल जाएगा। मार्गी होते ही थोड़ी राहत अन्य लोगों को भी मिलेगी। नवंबर के बाद यानी 14 नवंबर के बाद आपकी अमीरी शुरू हो जाएगी, परिवार का तनाव खत्म हो जाएगा, नौकरी में बड़ा पद भी मिलना शुरू हो जाएगा। शनि जो है आपके सभी कामों में आपको रिलीफ दे देंगे 14 नवंबर के बाद। यानी आप ऐसा समझ लें कि अभी नवंबर तक आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। जब तक शनि लग्न में है और जब तक शनि लग्न में बैठे होंगे तब तक बुध और शुक्र अगर सातवें घर में होंगे तो बढ़िया परिणाम मिलेंगे। ध्यान से सुनिए, जब तक शनि लग्न में बैठे हैं तब तक बुध जब जब बुध या शुक्र सातवें घर में आएंगे, यानी शनि की दृष्टि बुध पर या शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, तब तक आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सप्तम भाव से जुड़े हुए, यानी वैवाहिक जीवन का सुख, पार्टनरशिप का सुख। तो ध्यान रखिएगा, गोचर में शनि और बुध की गतिविधियों पर नज़र रखिएगा। किसी भी साधु संत को एक चूल्हा दान दे दें और घर में शराब बिल्कुल भी ना रखें और मांसाहार का बिल्कुल त्याग कर दें। मार्च 2025 से पहले आप ये समझ लीजिए आप अमीर बन जाएंगे, लेकिन अभी आपको नवंबर तक थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। 2025 एक मोटा मोटा आपका स्ट्रगल में जाएगा। देखिए, शनि लग्न में बैठे हैं, एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, अगर इस उपाय को कर लिया तो आपको, शायद दो उपाय बता रहा हूँ, आपको इससे राहत मिल जाएगी। शनि लग्न में बैठे हैं तो पहला उपाय क्या है, थोड़ा सा सुरमा जो आंखों में लगाया जाता है, थोड़ा सा सुरमा, एक डली भर सुरमा किसी भी गुप्त स्थान पर गड्ढा खोदकर दबाते हैं कच्ची मिट्टी में, और दिन के समय संडे को छोड़कर। दूसरा, जो बंदर होते हैं उन्हें गुड़ और केला खिलाएं। तीसरा एक और उपाय, जो बरगद का पेड़ होता है उस या वट का जो पेड़ होता है उस पर दूध चढ़ाए और जब उसकी गीली मिट्टी का टीका लगाएं, इससे आपको काफ़ी राहत मिल सकती है। आलस्य को त्यागें, शराब घर में ना रखें, बड़ों का सम्मान करें। तो शनि जो अभी हैं आपके जीवन में वो थोड़े से बिगड़े हुए हैं, लेकिन उपायों से इन्हें सही किया जा सकता है, जो मैंने आपको उपाय बताया। बाकी आपकी जन्म कुंडली में शनि कैसे हैं ये आपको पता, अगर आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाएंगे तो हम आपके शनि को देखेंगे और आपको बता देंगे कि वो कैसे हैं और किन उपायों से उनको बढ़िया किया जा सकता है। राधे राधे।